हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा हकलाता है तो आपको क्या करना चाहिए और उसका क्या इलाज है, क्या इसका इलाज पूरी तरह से संभव है या नहीं है। तो इन सब बातों का हम आज आंसर इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारी कंप्लीट जानकारी मिल जाए, ताकि आपके बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी ये जड़ से मिट सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हकलाना और तुतलाना क्या एक ही होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो हकलाना और तुतलाना दोनों अलग चीज़ें हैं। तुतलाना उसे कहते हैं जब कोई बच्चा हर चीज़ में साफ क्लियर नहीं बोलता है, जो भी वो बात बोलता है उसमें त का साउंड ज़्यादा होता है, या फिर वो हर चीज़ अनक्लियर होती है, उसकी समझ नहीं आती। वो बोलता बहुत कुछ लेकिन कुछ समझ नहीं आता। जबकि हकलाने में बच्चा बोलता साफ है लेकिन कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जिनका वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता, या वहाँ वो बोलते बोलते अटक जाता है, तो वो कहलाता है हकलाना। अब आंकड़ों के अनुसार 1000 में से एक को हकलाने की प्रॉब्लम होती है। और बचपन में जिन बच्चों को हकलाने की प्रॉब्लम होती है, अगर 3 बच्चों में से तीन बच्चों को हकलाने की प्रॉब्लम है, तो जब वो बड़े होते हैं तो 2 की ठीक हो जाती है और एक की होती है जिनकी थोड़ी बहुत रह जाती है ये प्रॉब्लम। तो ये कुछ आंकड़े कहते हैं। उसके अलावा ये प्रॉब्लम लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज़्यादा होती है। मतलब हकलाने में जो बीमारी है वो लड़कियों को कम होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्या इलाज संभव है। तो हाँ, इसका इलाज संभव है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका किस हद तक करते हैं। मतलब अगर आप उसका सही से इलाज करेंगे हकलाने का, तो आपका बच्चा मतलब 90 से मतलब 80 to 90% ठीक हो जाएगा। अगर आप सही से नहीं करें, और हो सकता है प्रॉपर 100% भी ठीक हो जाए, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वो शायद बड़े होने तक उसका रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हकलाने की प्रॉब्लम होती है ये दो तरीके की होती है। पहला होता है जो बचपन से हकलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कि डेवलपमेंटल स्टैमरिंग कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं ऑनसेट स्टैमरिंग। वो क्या बड़े होने के बाद एकदम से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कोई इंसान बचपन में नहीं हकलाता था लेकिन एकदम जैसे बड़ा हो गया। मान लो कोई बच्चा छोटा है 3-4 साल का, तब नहीं हकला रहा है, वो हो सकता है 7-8 साल का और उसके बाद हकलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम्स भी लोगों में होती है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है उसके मेनली अभी तक रीजंस पता नहीं चले हैं, लेकिन बेसिकली उसको बोला जाता है कि वो जेनेटिक होता है, या फिर बच्चों में अगर किसी के अगर दिमाग में कोई जैसे कोई डैमेज हो गया है या उसे कोई ट्रॉमा झेलना पड़ गया है, तो उसकी वजह से भी हकलाने की प्रॉब्लम आती है। अब हकलाने की प्रॉब्लम मेन होती क्या है। जो हकलाने की प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली अपनी हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती है। हमारे दिमाग में जहाँ स्पीच प्रोडक्शन होता है, वहाँ जब खून का प्रवाह कम हो जाता है तब हकलाने की प्रॉब्लम आती है। और वो कब होता है, मान लीजिए कि आपका बच्चा बचपन में हकलाता है या बड़े होने के बाद कोई हकलाना स्टार्ट हुआ है, तो उसको लगता है कि वो कुछ शब्द नहीं, क्योंकि जब वो हकलाया होगा तब सब लोगों ने उसका मजाक बनाया होगा। देन अब उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि जब भी वो ये शब्द बोलता है या जब भी वो बोलता है हकलाता है, तो वो उसके माइंड में इतना घर कर चुकी है कि जब भी वो कोई बात बोलना चाहता है, तो क्योंकि ये हकलाने की प्रॉब्लम मेनली हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है, इस वजह से जो हकलाने की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे माइंड में ये सेट हो जाता है कि हाँ मैं हकलाता हूँ या मैं हकलाती हूँ, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो मेरे भाई हैं दोनों बड़े, मैं छोटी हूँ, वो दोनों बड़े हैं। तो जो मेरे बड़े भैया थे उनको हकलाने की प्रॉब्लम थी, मेरे छोटे वाले भैया को भी थी। तो उनका क्या हुआ कि दोनों को हकलाने की प्रॉब्लम थी। देन जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो बचपन में वो बहुत ज़्यादा बात करते करते मतलब 9-10 तक आ गए थे, तब तक वो हकलाते थे। ऐसे हकलाते थे कि वो नॉर्मली नहीं हकलाएंगे, लेकिन जब वो टेंशन में रहेंगे, जब उनको एंग्जाइटी हो रही होगी, जब वो गुस्से में होंगे, तब उनको हकलाना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो बिल्कुल हकलाएंगे। और मेनली तो जब वो डर जाते हैं अंदर, मतलब जैसे गुस्सा है लेकिन अंदर से डरे हुए हैं, तब वो चीज़ ज़्यादा होती है हकलाने की। अदरवाइज़ नहीं होती है, अदरवाइज़ वो नॉर्मली सबसे बात कर पाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आप ये सोच रहे हो कि सब उसका रीज़न अपने मुंह में से ही कोई प्रॉब्लम है, नहीं। उसका जो मेन रीज़न है वो है उसकी दिमाग से जुड़ी हुई है, उसकी हमें उसे अब क्या करना चाहिए उसके लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज ए पेरेंट्स हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है हमारे बच्चे के लिए, सबसे पहले ये है कि जब भी कोई बच्चा बात करने की कोशिश करे तो आप बच्चे को पूरा सेंटेंस करने दें। कभी भी वो आधा सेंटेंस कर बोले और आप उसको पूरा बिल्कुल ना करें, उसको पूरी बात बोलने का मौका दें। क्योंकि अगर आप उसकी आधी बातें पूरी कर दोगे, आप घर में हो आप कर दोगे, लेकिन बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाहर फिर उसे पूरा बोलना पड़ेगा और फिर उसके लिए तकलीफ होगी उसको। तो आप उसको पूरा सेंटेंस
कंप्लीट करने दे उसके अनुसार। दूसरा, उसको कभी घूरे ना, क्योंकि जब हम किसी इंसान को गौर से देखते हैं ना तो वो इंसान ऑटोमेटिकली नर्वस हो जाता है। तो हमें ये चीज़ कभी नहीं करनी है कि उसे नर्वस फील कराएं। थर्ड आ जाता है कि हमेशा उसे सपोर्ट करें, उसे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं, ताकि उसे लगे कि हाँ मतलब घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से मेरी बात सुनना चाहते हैं। और उसकी बातों में इंटरेस्ट भी शो करें, कि जब भी वो कोई बात करे तो आप प्रॉपर इंटरेस्ट से उसकी बात सुने, क्योंकि जब आप ये करो, क्योंकि आपको ये जो प्रॉब्लम है उसकी उसको जड़ से ख़त्म करना है, तो हमें ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जब भी वो बोल रहा हो, जब भी कभी वो बात कर रहा हो, तो जब वो घबरा जाता है बोलते बोलते, तब आपको ये करना है कि उसे बताना है, बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से पूरा करो, उसे सपोर्ट करो, उसको बोल के डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसे हमेशा मोटिवेट करेंगे, तब बच्चा जो हकलाने की प्रॉब्लम है उससे मतलब निजात पा सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप उसकी क्रिटिसाइज़ करोगे, उसको मजाक बनाओगे उसका, तो फिर वो उसके दिमाग में घर कर जाएगा कि मैं हकलाता हूँ और सब मेरा मजाक बनाते हैं, तो वो कोशिश करेगा कम बोलने की, और इसकी ये जो प्रॉब्लम है वो कभी जाएगी नहीं, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हमें हमेशा उसको सपोर्ट करना है, उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, और जब भी वो बात कर रहा हो तब हमें हमेशा उसको बोलना है कि बेटा आराम से पॉज लो, जब आपको लगे कि आपको पॉज, क्योंकि जब हकलाते हैं लोग वो क्या करते हैं कि वो सांस लेना भूल जाते हैं बात करते करते, तो उनको बोलो कि बेटा सांस लें, थोड़ा धीरे बोलें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से वो बात बोल सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एज ए पेरेंट्स हमें घर पे करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रॉपर इलाज क्या है। ये तो साइड वाली चीज़ें हैं जो कि हेल्प करेगी जो हकलाने की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, लेकिन अब उसका इलाज क्या है। तो इसका बेसिकली इलाज आप जो करेंगे वो है डॉक्टर्स। अगर आप, तो आपको अपने बच्चे को साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए, साथ ही स्पीच थेरेपिस्ट को, दोनों मिलके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, तब बच्चे की जो उसकी स्पीच में जो हकलाहट है वो दूर हो जाएगी। तो अगर आप जितना ज़्यादा बच्चे पे शुरू से गौर करेंगे, बचपन से करना स्टार्ट करेंगे, तो उसकी हकलाने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाए। मैं बता रही हूँ ना, जो मेरे भैया हैं वो आज नहीं हकलाते हैं, वो तब हकलाते हैं जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उन्हें बहुत जल्दी बोलना है, या वो कहीं अंदर से कहीं घबरा रहे हैं, देन ही वो ढंग से नहीं बोल पाते, अदरवाइज़ वो आराम से बोल पाते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम हमारे घर में रही है, इसलिए मैं इसके बारे में अच्छे से बता सकती हूँ। देन इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप जब आप डॉक्टर को दिखाओगे देन वो स्पीच थेरेपी करेंगे, यहाँ तक कि वो जो हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहन जिसे बोला जाता है, वो भी करते हैं डॉक्टर्स, जिससे कि बच्चे को मतलब उसके माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हकलाने की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिमाग से जुड़ी हुई होती है, तो उसके माइंड को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको कोई डर बैठा हुआ है, जैसे कई बच्चे बोलते हैं तो उनको डर बैठ गया है कि उनको कोई बोलेगा, जैसे कुछ बोलेंगे तो लोग उसका मजाक बनाएंगे, या जैसे लोग उस पर हंस देंगे, तो उनको जो डर एंग्जाइटी है तो वो स्पीच थेरेपिस्ट उनकी बातों से उसको ओवरकम करवाते हैं, उसको फील करवाते हैं कि हाँ आप नॉर्मल हो, आप ये सोचो कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं या जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चे को ये फील कराते हैं कि बेटा ये सब चीज़ नॉर्मल है और आप टेंशन बिल्कुल ना लें। इसके अलावा आप बच्चे को जिस शब्द में बच्चा अटकता है ज़्यादा, आप वो शब्द में आपको ये बता रही हूँ कि जैसे बच्चा कोई शब्द है तो जिसमें वो ज़्यादा अटकता है, कोई सा भी शब्द हो सकता है, प म कुछ भी शब्द हो सकते हैं जिसमें बच्चा ज़्यादा अटकता है, तो आप एक नोट बनाएं जिसमें वो शब्द का ज़्यादा यूज़ हो। जैसे कि अगर मैं अटकता है तो म से जुड़े हुए ज़्यादा शब्द का एक पैराग्राफ बनाएं और उससे बोले, बच्चा अच्छे से सांस लो, गहरी सांस लो, देन इसको घर में बैठ के शीशे के सामने लेके पढ़ना स्टार्ट करो। देन क्या होगा, जब वो जिस सेंटेंस में वो या जिस चीज़ में वो ज़्यादा अकलाता है, वो चीज़ जब अकेले में बैठ के प्रैक्टिस करेगा उस वर्ड को बार बार बोलने की, तो उसकी जो टेंशन होगी ना वो रिलीज़ हो जाएगी कि हाँ मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में ये बसा हुआ है कि वो ये वर्ड नहीं बोल सकता, और हमें उसके दिमाग को ठीक करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसे बोलो कि आप ये ले लो और इसको शीशे के सामने बैठ के आराम से बोलो, क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा है, आप आराम से इस चीज़ को बोलो, ताकि जब वो बोलने की प्रैक्टिस लगेगी तो जब वो बाहर बोलेगा कभी तो उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। उसके अलावा आप बादाम दे सकते हो, क्योंकि हमारे घर में भी रात को बादाम भिगोई जाती थी, देन उसमें काली मिर्च के साथ, देन सुबह उठ के मम्मा उसको पीस के, मतलब आप बच्चे को थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा ऐसे खाता नहीं है तो उसका छोटा सा हलवा बना ले, मतलब उसमें थोड़ा आटा डाल के आटे में हलवा बना के उसमें वो बादाम और काली मिर्च डाल दे, उससे, क्योंकि काली मिर्च भी बहुत अच्छी होती है आँखों के लिए भी और ब्रेन के लिए भी, तो आप
दोनों चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, तो इन दोनों का यूज़ करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब बादाम की गिरी खिलाई जाती है अगर बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम है तो, और हमारे घर में खिलाई जाती थी, इसलिए मैं ये एडवाइस कर रही हूँ। उसके अलावा बच्चे को आप आंवला दीजिए घर पे। वैसे बच्चे खाते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर पा रही, क्योंकि बच्चा क्या उसका थोड़ा जो स्वाद होता है वो थोड़ा अजीब सा होता है। अगर आपका बच्चा खा सके तो आप प्लीज़ उसे रोज़ एक ताज़ा आंवला खिलाइए। अगर आपके बच्चों की हकलाने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। उसके अलावा आप बच्चे को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाइए, जैसे उसको बड़ी गहरी सांस लो, देन छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। और दूसरा कि आप पहले लो, देन होल्ड करो, देन छोड़ो। तो ये 2 ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाइए, तो इनमें भी हकलाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा आप बच्चे को जो ए का स्वर होता है उसे लंबा बोलने दीजिए, जिससे कि जितना लंबा, जैसे ओम बोलते हैं ना, वैसे जितना लंबा बोल पाएगा उतना ज़्यादा उसकी जो स्पीच की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। उसके अलावा आप बच्चे को बोलो कि जो शब्द वो नहीं बोल पाता है वो पोएम में बोलने की कोशिश करे। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे ज़्यादा पोएम्स बुलवाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा पोएम्स बोलते हैं तो हकलाने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो आप बच्चे को पोएम ज़्यादा बुलाएं, क्योंकि जब बच्चा गाता है तो उसका माइंड वैसे काम नहीं करता, फिर वो सारे शब्द बोलने लग जाता है। तो आप बच्चे को पोएम्स ज़्यादा करवाएं, उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, उसको बादाम रात को भिगो के आप ऐसे भी खिला सकते हैं। अदरवाइज़ उसका थोड़ा सा हलवा बना के 1 चम्मच, छोटी जो बड़ी चम्मच होती है हमारे सब्जी की, उसकी आधी चम्मच या वो 1 चम्मच खिला दो बच्चों के लिए। वैसे हेल्दी भी होता है और उसके हकलाने की प्रॉब्लम में भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। उसके अलावा आप स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। तो वो सब मिलके आपके बच्चे को कितनी हकलाने की प्रॉब्लम है इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स, अगर ये आप सब चीज़ें करेंगे तो आपके बच्चे की जो हकलाने की प्रॉब्लम है वो पक्के से दूर हो जाएगी। नहीं तो सिर्फ इतनी सी रहेगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हकलाता है। तो आप इन सब चीज़ों को अपनाएं ताकि आपके बच्चे की जो हकलाने की प्रॉब्लम हो वो पक्का दूर हो जाएगी। और मैं इसलिए ये बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है और वो अब मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है। मतलब उसका ऐसा है कि वो साल में कभी 1-2 बार हकला ले तो हकला ले, अदरवाइज़ वो भी जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है या उसे डर होता है अंदर, तब बच्चा ज़्यादा हकलाता है। तो बच्चे का डर दूर कीजिए। अगर बच्चे का डर दूर हो जाएगा तो बच्चे की जो हकलाने की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को अपनाएं तो आपके बच्चे की जो हकलाने की प्रॉब्लम है वो पक्का दूर हो जाएगी। थैंक यू।